हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टीयर फिजियोलॉजी और इसमें मेनली हम टीयर फिल्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टीयर होता क्या है, ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इससे रिलेटेड डिजीज, इन सारे सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टीयर्स के लेयर। मेनली टीयर के 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर में जो होता है उसको हम कहते हैं आउटर लेयर, फिर होता है मिडिल लेयर और उसके बाद होता है इनर लेयर। ये जो लेयर होता है वो कॉर्निया के ऊपर होता है। ठीक है, तो टीयर फिल्म कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है? जब भी हम ब्लिंक करते हैं, मतलब कि पलक झपकाते हैं, तो ये क्या करता है? पूरे आई को वॉश करने का काम करता है। ठीक है, ताकि जितने भी फॉरेन बॉडीज हैं और उसको क्या कर सके, वो साफ कर सके। तो इसके मेनली 3 लेयर हैं। कौन कौन सा लेयर? आउटर, मिडिल और इनर। जो आउटर लेयर है इसको लिपिड लेयर भी कहते हैं या ऑयली लेयर। ये मेनली सेक्रिएट होता है मेबोमियन ग्लैंड के द्वारा। और किसके द्वारा? तो जीस ग्लैंड और मॉल ग्लैंड के द्वारा। जो मेबोनियन ग्लैंड है और जो जीस ग्लैंड है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन जब हम कंजक्टिवाइटिस पढ़ेंगे ना तब। लेकिन बता रही हूँ, ये जो मेबोनियन ग्लैंड और जीस ग्लैंड है ये दोनों सीवेशियस ग्लैंड है, लेकिन जो मॉल ग्लैंड है ये क्या है? ये श्वेत ग्लैंड है। ठीक है, ये सब मिलके क्या करता है? लिपिड या ऑयल को सेक्रिएट करता है। ठीक है, ताकि ये इवापोरेशन से बचा सके। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, जो लिपिड लेयर है ये मेनली एक्वस लेयर को कोट करता है, क्योंकि मिडिल में क्या है हमारा? एक्वस लेयर है। और ये टीयर के इवापोरेशन से बचाता है। ये एक ऑयली सब्सटेंस है जो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है मेबोनियन ग्लैंड से, और इसके अलावा जीस ग्लैंड और मॉल ग्लैंड से भी ये सेक्रिएट करता है। ये जो मेबोनियन ग्लैंड है ये एक सीवेशियस ग्लैंड है। ठीक है, अब जो मिडिल का लेयर है उसको हम कहते हैं एक्वस लेयर। एक्वस लेयर कहते हैं, ये मेनली सेक्रिएट किया जाता है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड होता कहाँ पे है? जैसे कि हमारा आई है, यहाँ पर ये जो लेटरल साइड में यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड होता है, इसमें एक्सक्रीटरी डक्ट होते हैं और ये ड्रेनेज करते हुए इधर से हमारा ड्रेनेज सिस्टम से ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्या क्या होता है? तो कैनालिकुली होता है, लैक्रिमल सैक होते हैं, नेसोलैक्रिमल डक्ट होता है और ये जाके नोज के इन्फीरियर मियाटस में जाके मिल जाता है। तो यहाँ से टीयर निकलते हैं और ये पूरे आई को वॉश करते हुए ये ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्वस लेयर है वो मेनली प्रोड्यूस होता है लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा। इसका क्या काम है? इसका काम है टीयर डिस्ट्रीब्यूशन का और ऑस्मोरेगुलेशन का। ऑस्मोरेगुलेरिटी को ये मेंटेन करता है। इसमें मेनली क्या होता है? तो ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटीन विथ प्रोटेक्टिव फंक्शन है। जैसे कि ये लिपोकैलिन इसमें प्रेजेंट होता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स है। लैक्टोफेरिन्स इसमें प्रेजेंट होता है, ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है। लाइजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो मेनली एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है। लैक्रिटीन है जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोमोटिंग टीयर सेक्रिएशन है, और ये प्रोफरेशन और सर्वाइवल ऑफ एपिथेलियल सेल में भी हेल्प करता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? ये प्रोटेक्टिव नेचर का हो गया। ये हमारे आई को मेनली प्रोटेक्ट करता है किससे? तो एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब से, बैक्टीरिया से। कैसे? तो उसके एंटी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करके। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट लेयर है उसको कहते हैं म्यूसिन लेयर। म्यूसिन लेयर मेनली किसके द्वारा सक्रिएट होता है? तो ये गोबलेट सेल के द्वारा। किसके द्वारा? गोबलेट सेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोबलेट सेल के द्वारा। ये ओवरलाई करता है हमारा कॉर्निया को और कंजक्टिवा को। कंजक्टिवा क्या होता है? हाइड्रोफोबिक लेयर होता है। ठीक है, ये मेनली कंपोज होता है म्यूसिन से, इसलिए इसका नाम म्यूसिन लेयर रखा गया। ये प्रोड्यूस होता है गोबलेट सेल ऑफ कंजक्टिवा से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब टीयर फिल्म की फिजियोलॉजी की बात करें तो उससे पहले हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो जब इसकी पीएच की बात करेंगे तो इसका पीएच
7.35 से 7.4 के बीच में होता है। एक दिन में कितना हमारा टीयर प्रोड्यूस होता है, तो 7 माइक्रोलीटर +- 2 हो सकता है, ठीक है। और इसमें अगर इसकी रेट की बात करें कि 1 मिनट में कितना प्रोड्यूस होता है, तो 1 मिनट में 1.2 माइक्रोलीटर प्रोड्यूस होता है। तो टीयर 1 मिनट में कितना प्रोड्यूस होता है, 1.2 माइक्रोलीटर पर मिनट, ठीक है। इसमें इम्यूनोग्लोबिन कौन कौन सा होता है, तो IgA, IgE और IgG। और इसका काम क्या है, तो ये आइसोटोनिक रखता है, मतलब कि इसका जो ऑस्मोमोलरिटी है वो 295 से 309 के बीच में ये मेंटेन करता है आई का ऑस्मोमोलरिटी। यहाँ तक इसका फिजियोलॉजी में समझ में आया। अब ये जो टीयर फिल्म है, पता है कि ये किसके ऊपर होता है, कॉर्निया के ऊपर होता है। जब लैक्रिमल ग्लैंड सेक्रिएट करता है टीयर, तो ये क्या करता है, टीयर को कॉर्निया के ऊपर से लेके जाता है और कंजक्टिवा से, जिससे क्या हो जाता है, इसका पूरा एकदम सफाई हो जाता है। जिसके पहले के लोग हैं ना, एक बात कहते थे, जैसे कि बाहर से घर आ रहे हो तो एकाएक फैन के आगे नहीं चले जाओ। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण था। वो साइंटिफिक कारण क्या है कि जैसे कि एकाएक जब आई कांटेक्ट होता है फैन से, तो वो जो टीयर है उसकी इवापोरेशन का दर है, जिसके कारण ड्राई आई होने का खतरा होता है। इसलिए हमारा क्या क्या होता है कि डायरेक्ट आई को फैन या एयर कंडीशन के सामने नहीं लाना चाहिए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इवापोरेशन ऑफ टीयर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए पहले जो भी रिचुअल थे ना, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होता था, ठीक है। अब जो हमारा मिडिल ईयर है, वो मेनली आपको पता है लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। और जो हमारा टीयर है वो कैसा होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है और साल्टी वाटर होता है। जैसे कि गलती से आप रो रहे हैं और आंसू आपके मुंह में चला गया, तो कैसा लगता है, साल्ट साल्ट नमकीन लगता है ना। जो हमारा इनर ईयर है वो ग्लोबुलस सेल से सेक्रिएट होता है। और ये ग्लोबुलस सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, कंजक्टिवा में। और एक और है, ग्लैंड ऑफ मास से भी ये सेक्रिएट होता है, ठीक है। और ये लाई करता है कॉर्निया के ऊपर। अब तो हम समझ गए इसका एनाटोमी, फिजियोलॉजी। एक चीज़ और, जो इसका टाइप भी होता है, जो टीयर हमारा आता है ना, उसका टाइप होता है मेनली कौन कौन सा, बेसल, रिफ्लेक्स, इमोशनल, ठीक है। तो ये जो बेसल टीयर है वो कैसा होता है, ये मेनली डेली जो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अभी बताया ना कि प्रोड्यूस होता है डेली कितना रेंज में, तो 1.2 माइक्रोलीटर पर मिनट पे, ठीक है। तो ये जो बेसल टीयर है, ये डेली एवरेज प्रोडक्शन होता है इसका 0.75 से 1.1 ग्राम। और इसका क्या काम है, ये तो कॉर्निया को रूब्रिकेशन और न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। दूसरा होता है रिफ्लेक्स टीयर। ये जब आँख में इरिटेंट नहीं ऐसे लहरता है आँख, जैसे कि ओनियन काट रहे हैं, उसमें आपका आँख लहरने लगता है, या तेज आग के आगे आपका आई आ गया, तो ऐसे होता है ना इरिटेशन, उसमें ये टीयर निकलता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स टीयर। ये मेनली होता है ट्राइजेमिनल V1। जानते हैं आपको ट्राइजेमिनल में 3 नर्व होते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेज होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल। तो ये मेनली जो पहला ब्रांच है ना, V1 पहला ब्रांच को कहते हैं, ऑप्थेल्मिक को, उसके द्वारा ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। ये लिंक्ड होता है, जैसे कि हम वोमिटिंग करते हैं, कफ करते हैं, ये यॉर्निंग जमाई लेते हैं, तब ये मेरी रिफ्लेक्स टीयर निकलता है, ठीक है। कभी कभी देखिएगा आपको बहुत नींद आ रहा है, आपका मुंह बहुत फट रहा है, तो उसके साथ आंसू भी आते हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्स टीयर होता है, ठीक है। इमोशनल, जैसे कि कोई बहुत खुश होता है तब भी आंसू आता है, कोई बहुत दुखी होता है तब भी आंसू आता है। तो ये इमोशंस क्या करते हैं, हमारे टीयर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, चाहे वो इमोशंस पॉजिटिव हो या चाहे वो इमोशन निगेटिव हो। जैसे पॉजिटिव कहने का मतलब बहुत खुश होते हैं तब भी आंसू आता है, या बहुत दुखी होते हैं तब भी आंसू आता है। ये मेनली हमारे लिम्बिक सिस्टम के द्वारा डील किया जाता है, क्योंकि ये जो लिम्बिक सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, और यही हमारे इमोशंस को डील करता है, और उसके कारण हमारा टीयर प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
जैसा कि अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम नर्व ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, जो बहुत ही वास्ट है। इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों होता है, लेकिन जो इमोशंस के लिए होता है ना, उसमें फेशियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये हमारा लैक्रिमल ग्लैंड का फिजियोलॉजी है कि जैसे कि यहाँ से आंसू आया, टीयर निकला, ये पूरे कॉर्निया को साफ करते हुए अपर कैनालिकुली लोअर कैनालिकुली दोनों मिलता है कॉमन कैनालिकुली, फिर वो जाता है कहाँ पर, लैक्रिमल सैक पे, फिर नसो लैक्रिमल डक्ट से ये इन्फीरियर मिएटस में चला जाता है। तो प्रोडक्शन होता है लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा और जाता है ये किसके द्वारा, तो ये ड्रेनेज होता है इसका लैक्रिमल सैक नजोलैक्रिमल डक्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल्स में, मतलब इसके कारण कौन कौन सा बीमारी होता है। तो पहला, अगर ये इवापोरेशन ऑफ टीयर हो गया तो क्या हो जाएगा, ड्राई आई। दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है आँख से, तो वाटरिंग आई। वाटरिंग आई का दूसरा नाम इपिफोबिया भी होता है। क्या, इपिफोरा, स्पेलिंग बता देती हूँ, इपिफोरा। और तीसरा इससे रिलेटेड जो डिजीज है उसको कहते हैं डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेक्रोसिस्टाइटिस। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक, ना कि लैक्रिमल ग्लैंड। जहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड होगा उसका नाम होगा डेक्रो एडिनाइटिस। तो याद रखिएगा, डेक्रोसिस्टाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, ना कि लैक्रिमल सैक, ना कि लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक एक बीमारी को डील करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, ड्राई आई। ऐसे देखने नाम सुनने से क्या लगता है, आँख का सूख जाना, जो पानी है वो सूख गया है। इसका मतलब कि इसके कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका कॉजेज हम इसके लेयर के अनुसार डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा था, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर में क्या है, लिपिड। ठीक है, तो ये लिपिड का प्रोडक्शन भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। कैसे, तो विटामिन ए की कमी के कारण। दूसरा, मेवोनियन ग्लैंड के डिसऑर्डर के कारण, क्योंकि मेवोनियन ग्लैंड ये क्या करता था, हमारा लिपिड से क्रिएट करता था। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा मोस्ट कॉमन हो जाएगा। तीसरा, एक्सपोजर के कारण। एक्सपोजर जैसे कि अभी बताया ना कि आप डायरेक्टली बाहर से रूम में आ गए और आपका आई एयर कंडीशन के कांटेक्ट में आ गया या फ़ैन के कांटेक्ट में आ गया, या कोई ड्राई हॉट एयर के कांटेक्ट में आ गया, जिसके कारण क्या होता है, हमारा इवापोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों समझ गए। आउटर लिपिड कैसे अफेक्ट होता है, विटामिन ए की कमी के कारण, मेवोनियन ग्लैंड के डिसऑर्डर के कारण, या एक्सपोजर के कारण। ठीक है, अब दूसरा ड्राई आई का कारण क्या है, हमारा एक्वस लेयर। अभी एक्वस लेयर कैसे होगा, तो आपको पता है कि एक्वस लेयर में क्या होता है, मेनली हमारा वाटर होता है। ठीक है, जिसका इवापोरेशन होता है। तो इसमें मेनली आप एक सिंड्रोम को डील करेंगे जिसका क्या नाम है, जोजेन सिंड्रोम। इसके कारण क्या होता है हमारा, इसके कारण हमारा केसी सिक्का होता है। अब ये केसी सिक्का क्या है, तो केरातो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, मतलब कि ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। ठीक है, केरातो मतलब कंजक्टिवा होता है, केरातो मतलब कॉर्निया होता है, और ये क्या है, सी से कंजक्टिवा, मतलब कि कॉर्निया और कंजक्टिवा, इसमें दोनों क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा ये जो थर्ड लेयर है उसको कहते हैं म्यूसिन लेयर। ये म्यूसिन लेयर में क्या काम होता है, तो ये जैसे कि बहुत ज़्यादा आग लग गया और आपका आँख क्या हो गया, उसके कांटेक्ट में आ गया, तब हमारा जाके म्यूसिन लेयर ये स्टिमुलेट होता है या उसमें बीमारी होती है। ठीक है, और ये दो बैक्टीरिया के कारण भी होता है, एक हर्पिस और दूसरा ट्रोकोमा। ट्रोकोमा में मेनली क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लैमिडिया ट्रोकोमाइटिस, जिसके कारण ये इन्फेक्शन होता है, और ये मेनली क्या करता है, इनर सरफेस ऑफ आईलिड को रफ कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसके टेस्ट में। तो टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है सीरमर टेस्ट। अब ये सीरमर टेस्ट क्या है,
आपका आई ड्राई है कि वाटरिंग आई है, इसको ये डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे कि हमारा आई अगर लेस देन 10 mm टीयर प्रोड्यूस करे तो क्या हो जाएगा, ड्राई आई हो जाएगा। ठीक है। अब जो दूसरा टेस्ट है उसको कहते हैं TBUT टेस्ट। अब ये TBUT टेस्ट होता क्या है, तो T से होता है हमारा टीयर, B इससे होता है ब्रेक, U से अप और T से टाइम, टीयर ब्रेकअप टाइम। ये मेनली लेस देन 10 सेकेंड होता है। ये मेजर करता है कि हमारा जो इंटरवल है, जैसे कि इंस्टॉलेशन का, जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं ना कि टॉपिकल फ्लोरेसेंस को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितना देर में ये जो पहला ड्राई स्पॉट है वो अपीयर हो रहा है। ठीक है। अगर वो लेस देन 10 सेकेंड रहा तो फिर कोई प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा, हमारा ड्राई आई हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक आपको ये टर्म पढ़ना है, सिर्फ टर्म समझा रही हूँ, कुल्दी सैक। अब ये कुल्दी सैक होता क्या है, तो जहाँ पर पल्पेबुलर और बल्बल कंजक्टिवा मिलता है वहाँ पर एक सॉलो पॉकेट बनता है। ठीक है। उसी को हम कुल्दी सैक कहते हैं। ये मेनली लोअर आईलिड और डीपर रेसेस के जो होता है अपर आईलिड का, उसके बीच में बनता है। यहाँ तक समझ गए। अब तीसरा है, तीसरा क्या है, टीयर लाइजोजाइम टेस्ट। अभी देखे थे ये जो हमारा बीच वाला लेयर था उसमें बहुत सारे तरह के लाइजोजाइम प्रेजेंट हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये लाइजोजाइम है कि नहीं है। इसमें मेनली 4 टेस्ट किया जाता है। इसमें होता है PVA, जो ये टीयर टेस्ट है ना, इसके मेनली 4 सब्स्टिट्यूट होते हैं, PVA, HPMC, CMC और हाइयालुरोनिक एसिड। अब ये PVA क्या है, पॉलीविनाइल अल्कोहल, HPMC क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, CMC क्या है, ये है कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज। तो हमें सिर्फ नाम से मतलब है कि अगर कोई पूछेंगे टीयर के सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं, तो पॉलीविनाइल अल्कोहल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज और हाइयालुरोनिक एसिड। ठीक है। तो तीसरा टेस्ट हम क्या करते थे, टीयर लाइजोजाइम टेस्ट। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज जो मेनली एग्जाम में आता है, पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज या लीडिंग कॉज ऑफ ड्राई आई क्या है, तो अभी पहले बताए थे मेबोनियन ग्लैंड डिसफंक्शन। ठीक है। अब जो आपको एक डिजीज मिलेगा जिसको कहते हैं इवापोरेटिंग ड्राई आई। अब ये इवापोरेटिंग ड्राई आई क्या है, जैसे कि हमारा मेबोनियन ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन आ गया तो हमारा क्या होगा, आई ड्राई हो जाएगा और वो ऐसे देखेगा जैसे कि उसका क्या हो गया, इवापोरेशन हो गया है। ठीक है। अब अगर ड्राई आई की सिम्टम की बात करें तो सिंपल है, ब्लर विजन, ईचिंग होगा और क्या होगा, ग्रीटिंग सेंसेशन होगा। अब उसके बाद चिक से क्या होंगे, बहुत सारे टीयर्स आएंगे। कभी कभी होता है ना, अभी P4 वाटरिंग टीयर के बारे में पढ़ाएंगे तब देखिएगा कि कोई पेशेंट जो आता है ना उसका कंप्लेन रहता है कि उसके आँख से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहा है, लेकिन जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो वो वाटरिंग टीयर की जगह ड्राई आई निकलता है। इसको हम कहते हैं क्या, पैराडॉक्सियल टीयर आई। ठीक है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सियल टीयर आई। इसमें क्या होता है, आंसू बहुत निकलता है लेकिन क्लिनिकली वो वाटरिंग आई नहीं, ड्राई आई रहता है। ठीक है। और क्या क्या, तो लाइट सेंसिटिव हो जाएगा आई, आई थका थका या टायर्ड आयद हो जाएगा। आईलिड कभी कभी जब हम सो के उठते हैं ना तो आईलिड एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा। ठीक है। जो मेनली ब्लिंकिंग के बाद इम्प्रूव हो जाएगा, जैसे कि ब्लर विजन है वो भी ज़्यादा ब्लिंक करेंगे तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अब आते हैं दूसरा क्या था हमारा, वाटरिंग आई, जिसका दूसरा नाम क्या है, एपीफोरा। ठीक है। इसके मेनली 2 कॉज होते हैं एपीफोरा के, या तो हाइपर लैक्रिमेशन हो रहा है। हाइपर लैक्रिमेशन क्या होता है, तो जितना टीयर प्रोड्यूस होना चाहिए उससे ज़्यादा टीयर प्रोड्यूस हो रहा है, या जो ड्रेनेज है वो डिफेक्टिव हो गया, मतलब कि प्रोड्यूस तो उतना ही हो रहा है
लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया होगा जिसके कारण बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आंसू की तरह ऐसे निकलेगा। जैसे आप समझ लीजिए कोई नाला बह रहा है आपके घर से, ठीक है, अब वो नाला को आगे से बंद कर दे तो वो नाला क्या हो जाएगा, आपके घर ही में धीरे धीरे भरते 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 वो क्या हो जाएगा, वो जो नाला का पानी है वो आपके घर में ही आने लगेगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो मेनली ये जो वाटरिंग आई है दो कारण से होता है, या तो हाइपर लैक्रिमेशन और दूसरा डिफेक्टिव ड्रेनेज, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं हाइपर लैक्रिमेशन। इसमें क्या होता है, टीयर का सेक्रिएशन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। ये ड्यू टू इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है कंजेनाइटल कॉर्नियल इन्फेक्शन, मतलब कि कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। कभी कभी अभी पीछे भी बोला था कि कोई पेशेंट आएगा कि उसको वातरी आया है लेकिन उसमें क्या होता है, ड्राई आई निकलता है, इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सियल टीयरिंग ऑफ आई, ठीक है। अब आते हैं डिफेक्टिव डैमेज में। तो डिफेक्टिव डैमेज मेनली दो तरह का, डिफेक्टिव ड्रेनेज में, तो डिफेक्टिव जो ड्रेनेज होता है वो दो तरह का होता है। या तो जो डिफेक्ट हुआ है वो एनाटोमिकल है, एनाटोमी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसके फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम है। तो या तो एनाटोमिकल प्रॉब्लम है, एनाटोमिकल प्रॉब्लम में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा मेनली लैक्रिमल एपरेटस में। तो लैक्रिमल एपरेटस का ऑब्स्ट्रक्शन कहने का क्या मतलब है, या तो इसमें जो ये अपर कैनालिकुली है या लोअर कैनालिकुली है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या कॉमन कैनालिकुली में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या लैक्रिमल सैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या फिर नेजो लैक्रिमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एनाटोमिकल। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे कि लैक्रिमल गन जो पंप करता है ना, लैक्रिमल पंप, वो फेल हो गया, तो इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये मेनली क्रैनियल नर्व सेवन के कारण होता है, ठीक है। तो अब अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की कैसे पता चलेगा कि एनाटोमिकल है कि फिजियोलॉजिकल है, तो पहले की एनाटोमिकल के लिए हम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करते हैं वो है हमारा DCG। DCG क्या है, तो DCG होता है डेक्रोसिस्टोग्राफी, ठीक है। और जब हम करना रहेगा फिजियोलॉजिकल के लिए तो हम करते हैं DSG। ये क्या है, डेक्रोस्किंटिग्राफी, ठीक है, कौन सा, SCINTI स्किंटिग्राफी। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके टेस्ट कैसे किया जाएगा, तो इसमें मेनली 3 टेस्ट किया जाता है। एक तो सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग। अब ये सिरिंजिंग और प्रोबिंग में क्या होता है, जैसे कि पंक्तम आपको पता है, यहाँ पे अपर आईलिड में यहाँ और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर से क्या किया जाता है कि वाटर को अंदर किया जाता है। अगर सेम से आ जाए, जैसे कि यहाँ पे वाटरिंग किया, ये सेम से आ जाए मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन अपर में है। अगर लोअर में किया, लोअर से आ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन लोअर में है। लेकिन अगर लोअर में किए और अपर से आ गया, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, कॉमन में है, क्योंकि क्यों, यहाँ पर से तो जा रहा है और लेकिन ये बाहर ना निकल के ऊपर से आ रहा है। तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं। जो दूसरा टेस्ट है वो है FDT, फ्लोरेसेंस डिसअपियरेंस टेस्ट। तीसरा जो टेस्ट होता है वो कहलाता है जॉन्स देगी टेस्ट। अब ये क्या है, ये जॉन देगी टेस्ट है, ये दो तरह का होता है, फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो मेनली डिफ्रेंशिएट करता है कि ये जो हमारा आई है वो हाइपर लैक्रिमल ग्लैंड के कारण हो रहा है, लैक्रिमेशन के कारण हो रहा है, या डिफेक्टिव ड्रेनेज के कारण हो रहा है। और जो सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी है वो ये बताता है कि जो एनाटोमिकल डिफेक्ट है या ऑब्स्ट्रक्शन है या फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये जॉन देगी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब तीसरा आते हैं, तीसरा क्या है, तो डेक्रोसिस्टाइसिस। क्या है, डेक्रोसिस्टाइसिस। याद रखिएगा, डेक्रोसिस्टाइसिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक, ना कि लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड कब आता आएगा, तो हो जाएगा डेक्रो एडिनाइटिस, ठीक है। अब जब मोस्ट कॉमन की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो होता है
वो हमारा होता है कंजेनाइटल नासोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है वो कंजेनाइटल में आएगा। कंजेनाइटल में कौन सा? तो नासोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, और अगर एक्वायर्ड हो तो एक्वायर्ड में दो होता है, एक्यूट और क्रोनिक। चलिए अब इसके पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, बर्थ के समय कोजेनाइटल का क्या होता है, बर्थ के समय जो हमारा लैक्रिमल डक्ट होता है वो सोली ट्यूब होता है। स्टार्टिंग में ये पूरी तरह कैनलाइज नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ना, बर्थ के बाद जब इसका रियली में होना चाहिए तो जो वल्व ऑफ हैसनल है, वल्व ऑफ हैसनल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पर नासोलैक्रिमल डक्ट के लास्ट में, जहाँ पर वो ओपन होता है, कहाँ पर? इन्फीरियर मिएटस में। तो ये पूरी तरह से कैनलाइज नहीं हो पाता है और ये क्लोज रह जाता है, जिसके से क्या होता है, हमारा कंजेनाइटल ये डेक्रोसिस्टाइसिस होते हैं। ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एज ग्रुप के अनुसार होता है। एज ग्रुप के अनुसार कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि 1 साल का बच्चा, 1 साल से बड़ा बच्चा, 1 साल से छोटा बच्चा। ठीक है, तो 1 साल से बड़ा बच्चा है, पहले 1 साल से छोटा बच्चा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं, एक सिंपल मसाज करते हैं। ये मसाज कैसा होता है तो देखते हैं। पहले पूर्वज या हमारे मम्मी दादी क्या करते थे, वो नोज को मसाज करके नोज को मसाज करके नीचे की ओर लाते थे। तो हम सब पूछते थे ऐसा क्यों, तो वो कहते थे नाक को लंबा करना है। लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? नाक को लंबा नहीं करना है, ये जो ओपनिंग है, ड्रेनेज का ओपनिंग, उसको वो ओपन करते थे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कौन सा मसाज कहते हैं? इसको क्रीफर मसाज कहते हैं। अगर बच्चा का एज लेस देन 3 ईयर्स हो, मतलब कि 1 साल से बड़ा, 3 साल से छोटा, तो उसमें हम करते हैं प्रोबिंग। ठीक है, और अगर जो बच्चा 3 साल से बड़ा हो जाए तो उसमें हम करते हैं DCR, डेक्रोसिस्टोराइनोटोमी। ठीक है, ये मेनली इसमें क्या होता है, लैक्रिमल गन और मिडिल मिएटस के बीच का जो बोन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और परमानेंट ड्रेनेज बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके दूसरा एक्वायर्ड में मेनली कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, या तो वो एक्यूट होगा या वो क्रोनिक होगा। अगर एक्यूट है तो उसमें हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक देंगे। अगर एंटीबायोटिक से सही नहीं हुआ तब हम करेंगे DCR। लेकिन अगर क्रोनिक, पहले इसी के बारे में डील कर देते हैं। ठीक है, एक्यूट है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? तो रेड इन्फ्लेम्ड स्वेलिंग, मतलब कि हमारे आँख में क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज, इसको भी 3 स्टेज में बांटा है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सेलुलाइटिस। सेकेंड स्टेज में क्या हो जाएगा? तो लैक्रिमा में एब्सेस बनने लगेगा। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा? तो लैक्रिमा में फिस्टूला बन जाएगा। ये मेनली होता क्यों है? तो ये होता है एक ऑर्गेनिज्म के कारण जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिका। क्या? हेमोलाइटिका के कारण ये होता है। ठीक है, अब जब क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक में सिर्फ आपको म्यूकोसिली देखने को मिलेगा और इसका ट्रीटमेंट क्या है? DCR है। एंटीबायोटिक देने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं इसमें एक्स्ट्रा हमें क्या पढ़ना है। तो अगर कोई पूछेगा कि आपको जैसे कि किसी बच्चे को मम्स हुआ है तो उसमें मोस्ट कॉमन एक्युलर फाइंडिंग क्या होगा? तो मम्स में मोस्ट कॉमन एक्युलर फाइंडिंग होता है डेक्रोएडिनाइटिस। डेक्रोएडिनाइटिस का मतलब क्या होता है कि लैक्रिमल ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाना। और अगर मीजल्स की बात आए तो मीजल्स में आपको देखना मिलेगा कंजक्टिवाइटिस। तो इतना याद रखिएगा। अगर कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक कैनालिकुलाइटिस क्या है, कैनालिकुला, तो वो हो जाएगा हमारा एक्टिनोमाइसिन इसरेली। क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक कैनालिकुलाइटिस। तो इसका क्या मोस्ट कॉमन हो जाएगा?
माइसिन इसराली, ठीक है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। और ये जो क्रोनिक कैनालिकुलाइटिस है, इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो वो हो जाएगा लेस्टर जॉन ट्यूब ट्रीटमेंट, जो मेनली क्या करता है ना कि जो कॉमन कैनालिकुली है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम नर्व सप्लाई ऑफ लक्रीमल ग्लैंड लेके आएंगे। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।